हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा अपने इस मुंबई शहर के पालघर इलाके की। आप सब लोग देख रहे हो, सुन रहे हो, अच्छे से समझ भी रहे हो कि हमारे देश का डिपार्टमेंट कितना मन से काम कर रहा है, कितना दिल से काम कर रहा है, कितनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि वहां पर आदिवासी रहते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर जितने भी बसे हुए हैं सब के सब आदिवासी हैं। वहां के पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर क्या सब के सब आदिवासी हैं। उन लोगों के अंदर इंसानियत नाम का कोई भी चीज नहीं है। उन लोगों के दिमाग में किस तरह से भेजा भरा हुआ है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से वहां के लोगों को संभालते हैं, क्या सिखाते हैं, किस तरह से जाकर के उन लोगों के घरों में अपने अपने होशियार होने का, अपने अपने कमाल करने का जाकर के भाषण देकर के आते हैं और लोग अपना हुक्म चलाते हैं उन लोगों के ऊपर। क्या ट्रेनिंग देते हैं, वोट मांगने के लिए तो जाकर के बराबर सबके घर पे मांग करके आते हैं, जाकर के बातें करते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं, पता नहीं। सोचो वहां के लोगों के अंदर मतलब जितने के जितने हैं वहां पर, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर वहां पर बसे हुए सारे लोग सब के सब आदिवासी हैं। मुझे तो यही लग रहा है, यानी वो लोग आदिवासी हैं तो फिर बाकी वहां से जो चिपक कर आने वाले लोग हैं और भी पूरे इस मुंबई में जो बड़े बड़े लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं मैं मुंबई का शेर हूं, आमची मुंबई, महाराष्ट्र माझा, सब लोग बोलते हैं यार, मैं भी बोलता हूं, सब लोग बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुंबईकर हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग एक आम आदमी हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हम आवाज तो उठा ही सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को पूरा हक बनता है पूरी तरह से दहशत करने वालों को खत्म कर देने का, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर आम पब्लिक हो या फिर हमारा पॉलिटिशियन हो, क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है। अब तक मैं सुना हूं 101 से लेकर 107 लोगों को पकड़ा गया है और सिर्फ 2 पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है, जब वहां पर 15 पुलिस वाले जमा हुए थे तो सिर्फ 2 को सस्पेंड किया गया है। वो बेचारे लोग गाड़ी के अंदर फंसे हुए थे, पब्लिक बाहर से पत्थर बरसा रही थी, घायल अवस्था में उन लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पुलिस आने के बाद उन लोगों को गाड़ी में से बाहर निकाला गया, गाड़ी से बाहर निकाल करके चौकी के अंदर लेकर के मतलब ले जाया गया अंदर चौकी के अंदर। फिर बाद में आप सब लोगों ने देखा रहेगा कि उस बेचारे साधु का हाथ, मतलब साधु पुलिस वाले का हाथ कैसा पड़ा था। उसके बाद भीड़ ने उन लोगों को खींच करके छीन करके बिंदास पीट रही है और कोई अपना पावर नहीं दिखा रहा है, ना ही हवाई फायरिंग, ना ही अपने डंडे का। पुलिस सिर्फ लगता है सिर्फ अपने जैसे जो शरीफ लोग रहते हैं ना, थोड़ा सिग्नल तोड़ दिया या फिर कुछ भी मिल गया ऐसा गलती, तो चल ये कर वो कर, डंडे मारेगी, ये करेगी वो करेगी। लेकिन जहां पर शैतान लोग रहते हैं तो अब तो मैं यही कहूंगा कि वहां पर जितने भी लोग हैं सब के सब शैतान आदिवासी रहते हैं। मतलब जब किसी को कुछ समझता ही नहीं है कि किस तरह से लोगों को कंट्रोल करना है, किस तरह से चलाना है, वहां के पॉलिटिशियन लोग भी घर घर जाते ही है, घर घर सबसे मिलते ही बातें करते ही हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा। यानी वहां पर सिर्फ जितने भी लोग रहते हैं सब के सब आदिवासी हैं। आप लोग भी सोच सकते हो क्योंकि आदिवासियों की बस्ती है तो खैर ठीक है, वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े जो बोले मैंने कि आमची मुंबई ही मुंबई, सब बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं, नहीं बोलता हूं, आप लोग ही बोलते हो। लेकिन जिसका पूरा हक बनता है, जो बिंदास किसी जो बाहर के लोग आते हैं उन लोगों के ऊपर स्टेशनों के ऊपर जाकर के डंडे मारते हैं, बोलते हैं मुंबई में क्यों आया, तुझे क्या काम नहीं मिलता है क्या। तो मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो अपने आप को शेर बनते हैं। वो लोगों की शेरगिरी किधर गई है, जाकर के उस जो आदिवासी लोग रहते हैं, शैतान लोग रहते हैं, उन लोगों को खत्म करो। खत्म करने का तरीका नहीं है तो मैं मानता हूं वो लोग आदिवासी हैं। जो बाकी के जो लोग हैं जो अपने आप को शेर बनते हैं, बहुत अपने आप को ताकतवर बनते हैं, वो लोग शेर नहीं है। मतलब शेर हैं लेकिन वो लोग उसको खा नहीं सकते, तो कम से कम उसको सजा तो दे सकते हैं। सजा देने के लिए संविधान में इतना लंबा कानून बनाया गया है कि प्रोसेस होते होते 7 साल 8 साल लग जाता है। मतलब गुनहगार को जरा भी खौफ नहीं रहती है, वो आराम से अपनी जिंदगी जीते रहता है जेल के अंदर। मैं तो यही कहूंगा जितने भी पकड़े गए हैं जेल में लेके जाने का कोई जरूरत ही नहीं है। सबको ऐसी जंजीरों से बांधो जो ना वो तोड़ सके, वो लोग किसी भी हालत में जंजीर से छुड़ाए ना सके। दोनों हाथ में पकड़ करके पुलिस चौकी के अंदर, जेल के अंदर किधर भी लेकर के मत जाओ, सीधा उन लोगों को ऐसी जगह लेकर के जाओ
ऐसी पहाड़ियों में धूप हो जहां पर सीधा और सीधा एक अच्छे से खूंटा गाड़ करके उन लोगों का ऐसे बांध दो कि वो लोग घूमते रहे और घूम घूम करके खूब तड़प तड़प करके अपना सर पटक पटक करके वो लोग अपनी जान दे दें, क्योंकि हम लोग उन्हें गोली नहीं मार सकते, फांसी नहीं दे सकते। कानून ऐसा है कि बहुत टाइम लगेगा। तो बाकी के जो लोग शरीफ लोग हैं, अपने ऐसे लोग हैं जो डरते हैं इस तरह से कि कहीं इमरजेंसी में हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्या भरोसा यार, मतलब किसी की भी जान का कुछ भरोसा नहीं है, कब निकल जाएगा, किस बस्ती में किस तरह के लोग रहते हैं, किसको भी हल्ला बोल के मार डालते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि वहां पर बच्चा चोरी करने के लिए आता है, किडनी चोरी करने के लिए आता है। अरे यार, चोरी करने के लिए क्या आता है तो ठीक है, तो वो लोग गाड़ी के अंदर चोरी तो नहीं किए थे ना, गाड़ी के अंदर ही थे, गाड़ी के बाहर पीटना चालू कर दिया और वो भी पुलिस के सामने। पुलिस आने के बाद 15 पुलिस वाले, बाप रे बाप, 15 पुलिस का। मैं तो बोल रहा हूं, अगर मैं अकेला होता था ना तो जितने के जितने होते थे ना, सबको यार इतनी गोलियां तो रहती हैं, 2 गोली मार के देखो सबकी हवा टाइट हो जाएगी, भाग जाएंगे पब्लिक लोग, क्योंकि सबको पता है गोली का आवाज कैसा रहता है, एक धमाके में कलेजा हिल जाता है। तो उन लोगों को डराने के लिए भी अपने अंदर कलेजे ने आवाज नहीं दिया। उन लोगों का किस तरह का जमीर है सीने के अंदर पता नहीं, किस तरह के उन लोगों का दिमाग है, किस तरह का उन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है, किस तरह का वो शपथ उठाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। जो भी उन लोगों को डिपार्टमेंट उन लोगों को ट्रेनिंग देता रहेगा, मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से उन लोगों को ट्रेनिंग दिया है, उन लोगों को जितने भी आए हैं 15 के 15, 16, 17 जितने भी सबको सब सस्पेंड कर डाल। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जान पर खेलने वाले हैं, जो जान पर खेल करके अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। बाकी ना कि जो घूस देकर के जो भर्ती होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे पुलिस हो या कोई भी हो, मैं तो ऐसे ही हूं यार, जो काम करने के लायक नहीं है उस पर काम करने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि यार जिस चीज के लिए उसे रखा गया है उसमें वो अपना कोई रोल दिखाई नहीं रहा है। मतलब वो अभी क्या बोले, वहां पे तो वो शैतानी है यार, तो खैर छोड़ जाने दो, ये तो फाइनल हो गया। वहां पर जितने भी लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर के जितने भी लोग हैं, सबके सब आदिवासी, सबके दिमाग में गोबर भूसा भरा हुआ है, किसी को कुछ समझता नहीं है कैसा लोगों को कंट्रोल करने का। तो बाकी के जो लोग हैं वो जल्दी से जल्दी काम करो यार अपना। अभी मैं क्या क्या बताऊं, सबको तो मालूम है ही कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास मोबाइल तो रहेगा ही। अरे उसके नंबर से ट्रेस करो किस किस लोगों से वो लोग बातें करते हैं, नहीं बातें करते हैं, तो अगर कैसा ना कैसा जमा किए रहेंगे वो लोग खुद बताएंगे। जो मैंने बोल दिया ना, उन लोगों को लेकर के जाओ, सबको पकड़ो, जेल में मत डालो यार। क्यों खर्चा करने का उनके पीछे यार, सिर्फ ऐसी रस्सी एक मेरे ख्याल से 200 रुपये में तैयार हो जाएगा एक चैन, मस्त, कोई ज्यादा खर्चा नहीं उसमें, 200 रुपये में पूरा काम हो जाता है। सीधा उठाओ ले जाकर के, जो मैं बोला पहाड़ी पे इधर भी ऐसे धूप पे छोड़ दो लोगों को रखने के लिए, अपने आप सब लोग भग डालेंगे और फिर वो जो अपने आप खुद मरना चालू हो जाएंगे तो लोग फिर देख करके डरेंगे भी। तो सारे लोगों को थोड़ा शांति मिलेगा कि अब हम लोग सुकून से कहीं भी इमरजेंसी में आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो आप लोग तो समझ रहे हो यार मैं क्या बोलूं, मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं। मैं भी एक इस देश का मिट्टी का लाल हूं, मुझे कुछ भी यार बुरा होता है तो मुझे सहन नहीं होता यार। किसको मैं दोषी दूं? सरकार, जो बड़े बड़े लोग हैं सिर्फ रिपोर्ट मांग रहे हैं, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं, और काम करने वाले किस तरह से काम कर रहे हैं कि आज 5 से 6 दिन हो गया, अभी तक बस पकड़े हैं, शांत हो गया है। लोग इसके ऊपर कोई डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। बस जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है, एक दूसरे से बातें की, बोला मैंने उससे बात हो गई, उससे बात हो गई है, अरे सिर्फ बात हो गई है, बस पकड़ लिया, अंदर रख दिया, शांत। जो वहां पे रहते हैं वो लोग क्या भाग गए? उन लोगों से पूछो, उन लोगों को पकड़ो, वो लोग बेचारे जो शरीफ हैं, जो घर पे वहां पे बैठे हुए हैं, क्या क्या बता रहे हैं। कुछ एक्शन लेने का कौन सा तरीका है यार, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं क्या बोलूं, सब लोग जानते हैं यार कि क्रिमिनलों को पकड़ना इतना मुश्किल नहीं है आज के जमाने में। 24 घंटे के अंदर सबके सब पकड़े जाएंगे, लेकिन आज 6 दिन हो गया, अभी तक पकड़े नहीं गए। पकड़े भी गए हैं तो किसको पकड़े गए हैं? सब सिर्फ एक पागल लोग जो शैतानी रहते हैं। लेकिन जो जिन लोगों से उन लोगों का कांटेक्ट है, जो वहां पर राज चलाते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट होकर के बातें करते हैं, एक दूसरे का अपना अपना सीनियर मानते हैं, अपनी अपनी पार्टी को अपना सीनियर मानते हैं, सब लोग तुमको पता है। तो वो लोग जाओ, पकड़ो, काम करो अपना। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, मेरा टाइम खत्म हो गया, 10 मिनट हुआ। ओके, जय हिंद, जय भारत। मेरा जो था मैं बोल लिया। ओके, जय हिंद मेरे हिंदुस्तानियों, मैं ज्यादा क्या बोलूं। ओके।